धमाका। अच्छा जी, वाकई यहाँ पर धमाका हमें देखने को मिला है और वो ये धमाका है कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी और आवाम की भी यही रिक्वेस्ट थी, यही फरमाइश थी और इसी बात पर जोर दे रही थी हमारी आवाम कि हज़रखानी फ्लाईओवर से ज़्यादा जमील चौक में अगर फ्लाईओवर बना दिया जाए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है। पेशावर बहाली मनसूबा, रिंग रोड, जमील चौक, अंडरपास या फ्लाईओवर, ये बाद में डिसाइड होगा। वीडियो नंबर 67। तो आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इनिशिएटिव ले लिया गया है, यानी शुरुआत हो चुकी है। अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि यहाँ पर अंडरपास बनाया जाएगा या फ्लाईओवर बनाया जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल लोगों में से यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन कम से कम ये कंफर्म हो चुका है कि यहाँ पर फ्लाईओवर या अंडरपास ज़रूर बनाया जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो सड़कें हैं, पहले मैं आप लोगों को सड़कों का तारुफ करवा दूँ तो जमील चौक की जो चारों अतराफ की सड़कें हैं, रिंग रोड है, एक रिंग रोड आ रही है पेशावर सिटी की तरफ से और वो इस जमील चौक को क्रॉस करके जा रही है हैदराबाद की तरफ। सबसे पहले जमील चौक के बाद हज़रखानी चौक आता है, हज़रखानी चौक के बाद फिर आगे इसी तरह ये सड़क बढ़ती बढ़ती हैदराबाद तक पहुँचती है। इसके अलावा एक साइड पर जहाँ पर रिंग रोड को दूसरी सड़क क्रॉस करती है तो वो आ रही है गंज गेट की तरफ से। गंज गेट की जो सड़क है वो जमील चौक को क्रॉस करती हुई सीधी जाएगी फन्नू रोड। फन्नू रोड पर भी कई ज़्यादा देहात हैं, तो इस वजह से इस चौक पे, इस सड़क पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से जब ये ट्रैफिक एक दूसरे को क्रॉस करती थी यहाँ पर तो अक्सर हमें मसले मसाइल, रश और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखना पड़ती थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी के लिए यहाँ पर ब्लॉक रखे गए थे। अच्छा जी, इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ब्लॉक रखे गए थे। मैं तो आया हूँ कि आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है उसके कितने मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर जो ब्लॉक रखे गए थे इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो इस तरफ भी ब्लॉक हटा दिए गए हैं। और ये वाली जो मैं आपको ट्रैफिक दिखा रहा हूँ और ये जो सामने सड़क है ये फंदू रोड है और फंदू रोड की जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर आकर इस तरफ इस रिंग रोड को क्रॉस नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक रखे गए थे। लेकिन अभी चूँकि इस पर काम शुरू होने वाला है तो यहाँ पर ब्लॉक हटा दिए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर फिलहाल जो ट्रैफिक की रवानगी है वो बरकरार है और इसीलिए यहाँ पर फ्लाईओवर या अंडरपास शुरू किया जाएगा ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है वो बहाल रहे। इसके अलावा ये जो सामने सड़क है ये गंज गेट की तरफ निकलती है। गंज गेट है, फिर आगे दाएँ जानिब जाएँ तो लाहौरी है और बाएँ जानिब जाएँ तो ऊपर यकतूत की तरफ निकलता है। तो इस तरफ की भी जो ट्रैफिक थी वो जब इस चौक पे पहुंचती थी और इस चौक को क्रॉस करके ये सामने जो रिंग रोड है इसको क्रॉस करके वो फंदू रोड की तरफ जब जाने लगती थी तो यहाँ पर जो रिंग रोड की ट्रैफिक है वो उसको ब्लॉक करती थी। तो यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस ब्लॉकेज की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश लगी रहती थी। इस वजह से ब्लॉक रख कर ट्रैफिक को बंद कर दिया गया है और जो फंदू रोड वाली ट्रैफिक है उसको भी इतने ब्लॉक रखे गए हैं कि वो डायरेक्ट रिंग रोड पर नहीं आ सकती थी। उसको रिंग रोड पर आने के लिए आगे जाके तकरीबन हज़रखानी तक और आगे जो चौक है वहाँ से यू टर्न लेकर वापस आना पड़ता था। तो ये सारी मुश्किलात थी इस इलाके की। अच्छा जी, इनिशियली यानी शुरुआत में यहाँ पर जितने पौधे थे या दरख्त थे, बड़े बड़े दरख्त थे, जो फ़िलहाल हटा दिए गए हैं और इसके बाद ये जो जमील चौक है इसकी खुदाई शुरू की जाएगी। साइड पर मैं देख रहा हूँ एक छोटी सी दीवार है, बॉर्डर है, तो उस बॉर्डर को भी तोड़ा जाएगा। तो फिलहाल शुरुआत में यहाँ पर जो दरख्त थे, जो पौधे थे, वो यहाँ पर आकर निकाल दिए गए हैं और पौधों को यहाँ पर निकालने के साथ साथ या काटने के साथ साथ, एक तो मेरा वर्ड आगे पीछे हो जाता है तो फिर मुझे कमेंट में कहा जाता है कि ये है वो है। भाईजान मतलब समझ जाया करें, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रश होती है टाइम की कमी की वजह से। जो मतलब है अगर वो आपकी समझ में आ गया तो अल्फाज आगे पीछे भी हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो पौधों दरख्तों के काटने के साथ साथ जो ब्लॉक हैं साइडों पर, तो ब्लॉक भी हटा दिए गए हैं। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में इतना ही और फिर आखिर में मेरी वही रिक्वेस्ट है सोहेल अफरीदी साहब से कि अगर सोहेल अफरीदी साहब के कोई करीबी साथी हैं जिन तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो सोहेल अफरीदी साहब तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि पेशावर के प्रोजेक्ट तो मैं कवर कर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से और साथ ही मैं कवर करना चाहता हूँ इस सूबे के प्रोजेक्ट। तो उसके लिए लामहला ज़रूरी बात है कि उसके लिए मुझे सोहेल अफरीदी साहब की सूबाई हुकूमत की सपोर्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।